Hello, good evening and welcome everyone to my channel Agri Optimist. Today we are going to study soil science and this is lecture number 1 of full series of soil science. We will cover all kind of questions which are on objective base for all competitive exams and we will start from introduction in today's lecture. What is soil? Soil is the fine earth covering land surface that has important function of serving as substratum for plant, animal and human life and acts as reservoir of nutrient and water. And soil is the material on earth's surface that results from interaction of what? Weather and biological activities with underlying geological information. Soil is produced from broken down rocks. ये rocks है, broken down हो गई है, plus organic matter and water and air. Then this is very important term, father of soil science. Who is the father of soil science? Dokuchev. Dokuchev is the father of soil science and he gave factors of soil formation. There is another term, पेडोलॉजी. इसमें से क्वेश्चन आता है डोकुचेव में से. हु इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस? डोकुचेव इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस. कोई भी आप एग्जाम उठा के देखो गाइस, उसके अंदर सॉइल साइंस का नहीं, हर टॉपिक का, जैसे फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन होता ही है. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हम हर टॉपिक के फादर भी साथ साथ याद करते चले. ठीक है. एंड ये है डेफिनेशन पीडोलॉजी की. पीडोलॉजी क्या होती है जी? पीडोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ओरिजिन, सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसकी नेचर के अंदर. ठीक है. ये पीडोलॉजी की डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से बाय डेफिनेशन क्वेश्चन पूछते हैं. मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा. और बात हम करते हैं कि इडाफोलॉजी की. इडाफोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सॉइल्स इन रिलेशन टू क्रॉप ग्रोथ. ओके. क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपको डेफिनेशन दे देंगे, सपोज करो इडाफोलॉजी की दे दी, स्टडी ऑफ सॉइल्स इन रिलेशन टू क्रॉप ग्रोथ इज नोन एज. फिर पूछेंगे पीडोलॉजी, इडाफोलॉजी, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज. या फिर पूछ लेंगे कि इडाफोलॉजी की डेफिनेशन बताओ. तो डेफिनेशन में पीडोलॉजी और ऑप्शंस में पीडोलॉजी और इडाफोलॉजी, बोथ और नन ऑफ दीज, इस तरह का क्वेश्चन डालेंगे. तो आपको ये डेफिनेशन का ध्यान रखना है ताकि बेसिक क्वेश्चन गलत होने पे आपका मार्क्स नहीं कट जाए. ठीक है. और हम आगे बढ़ेंगे. सॉइल ओरिजिन एंड वेदरिंग. हाँ जी, सबको पता है कि सॉइल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से होता है. किसको नहीं पता? सबको पता है. सॉइल कहाँ से बनती है? रॉक से. ठीक है. रॉक्स आर द चीफ सोर्सेज ऑफ soil material over which soils are formed. और कैसे बनती है? soils formed from weathering of rocks. इसके अंदर क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन क्या करती है? ब्रेक कर देती है और फिर consolidates rocks into unconsolidated parent material. ये consolidated parent material है, ये unconsolidated है, टूट गया, बिखर गया. फिर फर्दर इनके अंदर क्या होंगे? केमिकल चेंजेस होंगे और फिर क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगी और ये क्या बन जाएगी? सॉइल. सॉइल फाउंड एट द साइट ऑफ फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम? सीडेंट्री. जैसे मान लो यहाँ पे रॉक है, यहाँ पे कोई रॉक पड़ी है और यहीं पे जो सॉइल बन रही है सेम एरिया में, उसको बोलेंगे सीडेंट्री सॉइल्स. और जो है कि मान लो एयर, वाटर और कोई भी फिजिकल फैक्टर की वजह से, है ना, सॉइल्स बह के कहीं और जाके इकट्ठी होगी, ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स होती हैं. यहाँ पे सॉइल बनी, बह के कहीं और चलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलुमनस और क्यूमुलस और ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स बोलेंगे. ठीक है. अब वेदरिंग की बात करें. वेदरिंग कितने तरह की? 2 तरह की, फिजिकल और केमिकल. फिजिकल वेदरिंग में क्या आता है? टेम्परेचर, वाटर, विंड, प्लांट एंड एनिमल्स, यही आते हैं.
और इससे क्या होगा, और प्रोसेस कैसे होता है, सरफेस पीलिंग ऑफ होने लग जाते हैं, ठीक है, रॉक्स का। अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग होती है, फ्रीजिंग एंड थाइंग होती है, बर्डविंग होती है एनिमल्स की। एंड केमिकल इन्वॉल्व्स different hydrolysis reactions, that is soil solution, hydration, hydrolysis, oxidation and reduction reaction. And hydrolysis is the most important chemical weathering process. इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा है वेदरिंग का, हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रॉक्स। रॉक्स कितने तरह की होती हैं, सबको पता है। रॉक्स कितने तरह की होती हैं, रॉक्स होते हैं 3 तरह की, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं, ज्वालामुखी फटा, लावा निकला, मोल्टन लावा ठंडा हो गया, कंसोलिडेट हो गया, इग्नियस रॉक्स हैं ये। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं, पानी बह के आया, अपने साथ क्या लेके आता है, डिपॉजिट्स लेके आता है, किस चीज के, किस चीज की डिपॉजिट लेके आएगा, पानी आया बह के, सेडिमेंट से इकट्ठे हो गए पानी के बहने से, और ये कंसोलिडेट हो गए, इधर से पानी आ रहा है, ठीक है, अपने साथ अलग अलग तरह के मिनरल्स लेके आएगा, वो क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब हीट प्लस प्रेशर पड़ता है तो क्या बनती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, रॉक्स बन जाती है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इग्नियस रॉक से कौन सी, जैसे मटेरियल है, सपोज करो ग्रेनाइट है, इग्नियस रॉक है, इससे क्या बनता है, ग्निस, जो क्या है मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइमस्टोन से क्या बन रहा है, मार्बल बन रहा है। क्वार्ट्जाइट किससे बन रहा है, सैंडस्टोन से, और स्लेट किससे बन रहा है, शेल्स से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रॉक कौन सी होती है, और ये चारों भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो रॉक से किससे बना है, ग्रेनाइट से ग्निस बना है, ठीक है। इस तरह से इनमें से क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम लोग ये आज पढ़ रहे हैं। ओके गाइज, एक बात और, एग्री ऑप्टिमिस्ट की तरफ से एक MPRAEO और RHEO की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें क्या होंगे 10 टेस्ट होंगे, 10 टेस्ट होंगे, और क्या होगा, 100% जो सिलेबस है वो कवर करेंगे, किसका, प्रोफेशनल नॉलेज का। और इसलिए जो 10 मॉक टेस्ट होंगे ना, वो हर टॉपिक को टच करेंगे और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए जाएंगे। और टेस्ट किस पे होगा, आपका टीचमेंट पे होगा। और जो भी ये स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी, और फर्स्ट इसके अंदर सब फर्स्ट मॉक टेस्ट होगा, जो फर्स्ट मॉक फ्री होगा, किस पे, टीचमेंट पे ही होगा। फर्स्ट मॉक टेस्ट क्या होगा, फ्री होगा, और बाकी पेड होंगे, ठीक है, बाकी के 10 पेड होंगे। इसलिए जिसको भी ज्वाइन करना है वो मेरा ऑप्टिमिस्ट का चैनल ज्वाइन कर सकता है, या एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं वो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अगर किसी को ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को, और आपकी बहुत प्रैक्टिस होएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और क्या करेंगे, ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पे किस तरह से पेमेंट करनी है, और उसका जो कॉस्ट होगा 450, 10 टेस्टों का। इससे आपको अपनी परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाएगा कि हमारी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, क्या नहीं चल रही है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या है, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल थ्रू ऑल इट्स हॉरिजोन्स। जितने भी हॉरिजोन है उनका क्या है, वर्टिकल सेक्शन लिया है, इस तरह से लंबाई में वर्टिकल सेक्शन लिया है, ठीक है। और जो हॉरिजोन्स हैं वो कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टल कंडीशंस में होंगे, ठीक है।
और एक्सटेंड अप टू इट्स पेरेंट मटेरियल, लास्ट रॉक तक एक्सटेंड करता है ये, इसको सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ऐसे नहीं कि इतना सा ले लिया यहाँ तक इसको सॉइल प्रोफाइल बोलेंगे, नो, पेरेंट मटेरियल तक जाएगा सॉइल प्रोफाइल टॉप सॉइल से लेके। एंड हॉरिजॉन्टल लेयर्स को हॉरिजोन बोलते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, वो हॉरिजोन होता है। हायर मिनरल सॉइल होती है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर क्योंकि कल्टीवेशन हो नहीं रही, लीव्स डिकम्पोज हो रहे हैं बार बार। रूट से ट्रीज क्या करते हैं फॉरेस्ट एरियाज में, रूट से मटेरियल होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या है एब्जॉर्ब करते हैं, लीव्स में लेके आते हैं, लीव्स फॉल ऑफ हो जाती हैं और जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और एब्सेंट होता है किसमें, कल्टीवेटेड सॉइल में, किसमें, फील्ड्स में, जहाँ पे हम क्रॉप्स लगाते हैं वहाँ पे एब्सेंट होता है ये। उसके बाद टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन कौन सा होता है, ए हॉरिजन होता है, ठीक है। मैक्सिमम इलुविएशन होता है इसके अंदर, किसका, क्ले का, आयरन का और एल्यूमिनियम का। मैक्सिमम लीचिंग होती है, इसको वॉश आउट जोन भी बोलते हैं, ठीक है। ए बी और ई बी जोन होता है जो इसके ट्रांजिशन जोन होता है, इसको बोलते हैं। उसके बाद बी हॉरिजन होता है। ये क्वेश्चन बनता है एक तो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक सॉइल्स में कौन सा हॉरिजन एब्सेंट होता है, बी हॉरिजन, ठीक है। ये वॉशिंग जोन होता है, जो वहां से बह के आया सामान यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है सी रॉक जिसको हम रिगोलिथ भी बोलते हैं, और आर इज टाइट रॉक। अब सोलम किसको बोलते हैं, ए प्लस बी को बोलते हैं सोलम, और रिगोलिथ किसको बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को बोलते हैं रिगोलिथ, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज रिगोलिथ, ए हॉरिजन, ओ हॉरिजन, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी को बोलेंगे रिगोलिथ। एंड नेक्स्ट इज, अब हम सॉइल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल टेक्सचर क्या होता है, व्हाट इज सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर क्या है, इट रेफर्स टू द relative percentage of sand, silt and clay, sand, silt and clay size particle in soil material। sand, silt और clay की रेशियो कितनी है, इनकी प्रोपोर्शन कितना है किसी भी सॉइल में, वो क्या डिफाइन करता है, सॉइल टेक्सचर को डिफाइन करता है। और इसलिए अलग अलग क्लासेस हैं, क्ले लोम, सैंडी लोम, सिल्ट, सैंडी क्ले लोम, सिल्ट क्ले लोम, सैंड, ये काफ़ी तरह की सॉइल पाई जाती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कैसा आता है इसमें से, सैंडी सॉइल कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आएगा मेन फ्रेम होता है, इसके अंदर 80 to 100% सैंड पाई जाती है, वो सैंडी सॉइल होती है। इसकी परसेंट पूछने के चांसेस कम होते हैं पर ये मेन होता है। लाइट होती हैं, फ्री ड्रेनिंग होती हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, जितना भी पानी डालेंगे नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, वेरी लो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या होता है, लोम सॉइल्स होती हैं। लोम सॉइल्स में क्या होता है, इसके अंदर से क्वेश्चन क्या आता है, इनके अंदर से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है पर परसेंटेज में से, पर फिर भी हम याद रखेंगे 10 से 30% क्ले होती है, क्योंकि जब 40% क्ले हो जाती है तो वो क्ले ही सॉइल ही मानी जाएगी, नो मैटर बाकी का परसेंटेज सैंड या सिल्ट का कितना है। अगर 40% से ज़्यादा होगी क्ले की मात्रा की सॉइल में, वो क्ले सॉइल होगी, और 10 to 30 ही रहती है लोम सॉइल्स में। और ये कौन सी होती है, बेस्ट सॉइल्स होती हैं फॉर मैनी क्रॉप्स। मैनी क्रॉप्स के लिए क्या होती है, ये बेस्ट सॉइल्स होती हैं। ये क्वेश्चन आता है कि काफ़ी सारी मैक्सिमम क्रॉप्स के लिए कौन सी सॉइल्स बेस्ट है, लोमी सॉइल्स बेस्ट होती हैं। और रूट वेजिटेबल्स के लिए सैंडी सॉइल बेस्ट होती है। क्ले सॉइल सारी क्रॉप्स के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये हैवियर देन सैंडी सॉइल्स। सैंडी सॉइल्स बहुत फ्री फ्लोइंग होती हैं, इसलिए वो लाइट सॉइल्स होती हैं। हैवियर यानी कि थोड़ी रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं इम्प्लीमेंट्स के मूवमेंट में, उसको बोलते हैं हम हैवियर।
एंड बट ऑल्सो टेंस टू बी फेयरली फ्री ड्रेनिंग, फ्रीली ड्रेन करती है पानी को, पानी ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है इसमें। अगेन ड्यू टू टिपिकली लो ऑर्गेनिक मैटर इसमें भी बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। अब हम क्ले सॉइल्स की बात करें, मिनिमम 40% क्ले होना चाहिए इसके अंदर। फ्री ड्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं होती, नॉट टिपिकली फ्री ड्रेनिंग। वाटर टेंड्स टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू इनफिल्ट्रेट, बहुत देर तक पानी खड़ा रहता है। तुम किसी पॉट में मिट्टी ले लेना, उस पर पानी डालना क्ले सॉइल में, बहुत देर तक गीला नहीं होगा, ठीक है। और जब वेट होती हैं, जब एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगी तो क्या होगा, रन ऑफ अलाउ करेंगी, पानी बह जाएगा जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो। और क्या होगा, जब ड्राई हो जाती हैं तो हैवी होते हैं और डिफ़िकल्ट टू वर्क व्हेन ड्राई। ओके गाइज, ये बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं मैकेनिकल मोशन में इम्प्लीमेंट्स के, ठीक है। और गाइज दैट वाज ऑल। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन further series of soil science lectures, please do subscribe my channel and I will complete all the syllabus. And if you guys are preparing for exam, do join our test series. first mock test इसमें फ्री होगा, बाकी पेड होंगे 10 टेस्ट, ठीक है। कॉस्ट इसकी 450 है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, एग्री ऑप्टिमिस्ट नाम से चैनल है। ऐसा ऊपर आपको लोगो मिल जाएगा इस तरह का, इसके ऊपर फॉलोअर्स बहुत कम है क्योंकि हमने अभी शुरू किया है जस्ट, ठीक है। तो आपको ऐसा लोगो मिलेगा टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है हमने, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पेड मॉक टेस्ट सीरीज खरीदनी है। ये ग्रुप सिर्फ उसी वजह से होगा व्हाट्सएप का। और टेलीग्राम ग्रुप है जो, वो उसमें हम हर तरह के नोटिफिकेशंस और नोट्स वगैरह या क्विज वगैरह कराते रहते हैं, तो उसके नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे। ओके गाइस, थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।